ये रटा रटाया तो लेक्चर सब दे देते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर एक मैं सबको एक सैल्यूट मार के मैं ये बोलता हूँ कि एक जिंदा शहीद सैनिक ये बोल रहा हूँ आपको, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, मेरी आत्माओं को, मेरी परमात्माओं को, मेरी शिक्षाओं को, जिसने आहुति दी है ना इस देश के लिए, उनका कोई मान सम्मान नहीं किया, किसी ने नहीं किया। नहीं, ये क्यों बोलता हूँ मैं? अब मैं बोलता हूँ कि वो चाइना सोचे, वो पाकिस्तान सोचे, वो श्रीलंका सोचे, म्यांमार सोचे, वो बांग्लादेश सोचे। अरे हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है? कौन सी महंगाई, कौन सा रोजगार, कौन रोजगार दे देगा? हिंदुस्तान में कौन रोजगार दे देगा? किसी ने गरीबी मिटाई है क्या? गरीबी का तो नारा कब लग गया था? देश आज़ाद हुआ था। अरे हम वहाँ के वहाँ रह गए, जो दफन हो गए सैनिक वहाँ के वहाँ रह गए। हमारी कब्रों के अंदर ही इन्होंने हमारे को कफन नहीं दिया, कफन नहीं दिया। ये कफन दे दें, वो अंतरात्माएं भटक रही हैं। मैं एक शहीद सैनिक बोल रहा हूँ, ना मैं मोदी का हूँ, मैं न राहुल गांधी का हूँ, मैं ना अखिलेश का हूँ, ना ममता बनर्जी का हूँ, ना फारूक अब्दुल्ला का हूँ, ना मुफ्ती का हूँ, न मैं बाल ठाकरे के वो बेटों का हूँ, न मैं चंद्रबाबू नायडू का हूँ। इस देश में कौन कौन पार्टियां, कौन लोबी, ना केजरीवाल। ये तो एक बादशाह, वो जेल में जाके बोलता है मैं बादशाह, लेकिन मेरी आत्मा हिलती है इस हिंदुस्तान में। ये बादशाह कहें कि मैं बादशाह, ये बाबा साहब अम्बेडकर की बगल में फोटो लगा करके बोले कि मैं बादशाह। हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। ये कौन इंसान पैदा हो गया है हिंदुस्तान का? इसका फल तो ले लो। ये वट वृक्ष है, वट वृक्ष। कोई नहीं, सीटें कम आ गई, अधीन हो गया, बोला अधीन हो गया, इसको गिरा भी देंगे। ये ले तो लेगा शपथ, गिरा देंगे, मेरा देश गिर जाएगा। इस बंदे ने वो कमाल किया है, वो कमाल, मेरा दिल वाग मेरी जो आत्माएं है ना, एक सैनिक की आत्मा वो भटक रही है इस देश में। मेरी आत्मा भटक रही है। क्यों भटक रही है? कारण निवारण कोई नहीं कर सकता। मैं सब भाइयों को मैं सलूट मारता हूं कि मेरी आत्माओं को कोई एक बार पहचान ले, इस सैनिक का मुकाबला कर ले। ये मेरा मीडिया नहीं कर सकता, मेरी संस्थाएं नहीं कर सकती। मेरा डीजी साहब क्या सांप सूंघ के बैठा है कि वो सीजीओ कम्प्लेक्स बना हुआ है, उसमें तीनों सेनाओं के, बीएसएफ, आर्मी, सीआरपी, एयरफोर्स, सब सेनाओं का सीजीओ कम्प्लेक्स बना हुआ है। वो मेरी फाइल को उठा करके मेरे को क्यों नहीं एक्शन करता? क्यों एफआईआर दर्ज नहीं करता है? मैं इनको गालियां भी दे ली, इनको सवालियाँ भी दे ली, इनको ताने भी मार दिए, मीडिया को भी मार दिए। क्यों एक्शन नहीं हो रहा मेरे ऊपर कि मेरी कब्र पे एक कफन है, ये कफन परिपूर्ण आधा फाड़ करके मैं सो रहा हूं। तुम्हारी भ्रष्टाचारी, तुम्हारी गद्दारी, तुम्हारा देशद्रोही का पना, तुम मीर जाफर जयचंद, तुम्हारे को उगाड़ के रख दूंगा। उगाड़ के नहीं रख दिया। इस सैनिक का संविधान की कसम खाई थी मैं, सब धर्मों की 4 किताबें मैंने लेकर के ये पढ़, हवा आग पानी से लड़ेगा एक सैनिक हवा आग पानी पे लड़ेगा, तूफानों से लड़ेगा। हिंदुस्तान के सैनिक बनते हैं ना, वो कस्में खाते हैं, कस्में, वादे कस्में। वो गाना भी बना है, वो गाने, वो कस्में खा करके। मेरा भी बाप बोलता था इस सेना में मत जा, इन मीर जाफर जयचंदों के पास मत जा, गुजारा घर में कर लेंगे, 2 रोटी खा लेंगे घर में। इन गद्दारों से बेईमानों से टकराएगा, मर जाएगा। मरूंगा, तू मर के आ गया, मैं मर के नहीं आऊंगा। तेरे को मार दिया, मेरे को नहीं मार सकती। मैं दफन हो गया, बोला तू दफन होगा। उसकी बात सच थी।
कौन था ये वीर? अग्निवीर बोलते हैं ये अग्निवीर। मैं बोलता हूं कि हरियाणा के अंदर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, ये पूरी गुड़गांवा, रोहतक, ये सब भरे हुए हैं ये सैनिक। ये हमारा हेर रेजिमेंट में हेर का बेटा हूं। सब अपनी अपनी डिमांड करते हैं, लेकिन आज तक हमारा मान सम्मान हेर रेजिमेंट का हिंदुस्तान में कोई नहीं दिया। और उनके लड़के सब रेजिमेंटों में, हमारे कोई द्वेष भावना नहीं। वो राजपूत है ना, वो मेरे भाई हैं। वो डोगरा है, मेरे भाई है। वो मद्रासी हैं, वो मेरे भाई है। वो मणिपुरी, गोरखा, मेरे भाई हैं। वो सांप बिच्छू खाते हैं, वो सांप बिच्छू खाते हैं। मेरा इतिहास पढ़ो, मेरे गांव में जाओ, उन सांप बिच्छुओं को मैं पकड़ के देता था, तुम इसका ट्रीटमेंट करो। वो कमांडो आज बच्चे रो रहे हैं, डॉक्टरी में फेल हो रहे हैं, जेई में फेल हो रहे हैं, आईपीएस आईएएस में फेल हो रहे हैं। गद्दार, टेबल के नीचे मेरी 5 कुर्सी होनी चाहिए, मेरा बेटा आईएएस, मैं आईएएस, मेरा बेटा आईपीएस। ये मांगते हैं, ये मांगते हैं। वो एसीपी राजवीर रो रहा होगा, उसकी आत्मा रो रही होगी, उसका बहन हुई मैं हूँ। एसीपी राजवीर दिल्ली पुलिस, उसका बहन हुई हूँ मैं। वो मेरे साथ पदम सिंह चौकी, आत्मा रोती है मेरी उसके लिए। अडवाणी साहब बोलते थे मेरी बगल में बैठ करके टेबल ऐसी या राजवीर की होनी चाहिए। वो सूंघ लेता था क्राइम को, वो गद्दारों को सूंघ लेता था, लेकिन उसका मर्डर कर दिया। वो सीबीआई के क्या जांच की? क्या जांच आयोग आज तक उसका फैसला दिया? अभी ईरान में मार दिया, देख लो कहां से उसका जांच आयोग बैठेगा ना, कहां तक कोई रिपोर्ट नहीं दे सकता। सीडीएस, पहला एक सीडीएस हमने बनाया, वो गया हेलीकॉप्टर में गया ना। ये टूनिंग, ये पेचकस लगा दो, इनके पेचकस लगा दो, इनका टूनिंग, इनको डिसबैलेंस कर दो। ये डिसबैलेंस नहीं हो सकती। सन्नी का हकीकत होगा, वो डिसबैलेंस नहीं होगा। ये हमारी मान मर्यादा, हमारी मिट्टी इस कंधों पे है, मेरे इस कंधों में, इस मान मर्यादा एक सन्नी के कंधों पे लेके चलते हैं। जब तुम जल्लादों की टक्कर ले रहे, भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों, गद्दारों, तो ये कंधों पे आ जाओ, आओ ले करो एफआईआर दर्ज। वो सीजीओ करे, मेरा डीजी क्यों सो रहा है, ये बेच देख लो, वो क्यों सो रहा है, मेरी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करा देते? क्यों बोले मेरे सब केस बॉयकॉट कर दो, हिंदुस्तान से कर दो। वो मेरा एक ही हितैषी है, व्लादिमीर पुतिन। पीटर इज द ग्रेट, रशिया, सोवियत संघ, या तो यूरोप या सोवियत संघ, वो हमारा हितैषी है, उसके मैं पक्ष में हूँ। वो हमारी इज्जत बचाने आया था। अमेरिका हमारा क्या था? कुछ नहीं है। आज क्या है? हम पिट्ठू बने हुए हैं। ये अधीन है, ये कल इससे हाथ मिला लेंगे का युद्ध हमारे से होगा, हमारी छाती चौड़ी होगी, हमारे बच्चों की होगी, मेरी नहीं। मैं तो दफन कर दिया, लेकिन ये बच्चों को जगाने की। तुम क्वालिफाइड नहीं हो, मत रो, सहन शक्ति रखो, लड़ो, सच्चाइयों पर लड़ो, आत्महत्याएं मत करो, किसी की हत्याएं मत करो। बस इस छाती के ऊपर ऐसे वजन डाल के रखो, अगर मेरे अंदर कुछ है इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए, इस देश, इस सच्चाइयों के ऊपर कौन रहे, कौन लड़े, आहुतियां बलिदान देते रहे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना फडणवीस, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, सुखदेव, भगत सिंह राजगुरु, वीर अब्दुल हमीद, वीर अब्दुल कलाम, जो माइंडेड। मैं योगाओं के ऊपर हूँ, मैं एक सैनिक हूँ, मैं बॉडीगार्ड था, वो कहानी है। लेकिन उनकी आत्माओं को मत सताओ, गद्दियाँ मिल जाएंगी, तुम राज करो, राज भोगो। राज से कोई मेरे को दुश्मनाई नहीं है। एक सच्चा राजा बार बार नहीं मिलता, हिंदुस्तान में एक मिल गया। ये 3 रन दौड़ा है, 3, ये चौका तो मरवा दो। 400 पार की थी ना मैंने,
मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया ने की, इन्होंने की। चौथी दफा मोदी फिर नहीं आएगा तो हिंदुस्तान का दुर्भाग्य होगा। तुम तो इस ट्रम को गा रहे हो, ये गद्दार, ये देशद्रोही, ये भ्रष्टाचारी, ये तो इसी को अभी टांग खींचने लगे जबकि शपथ ग्रहण कौन आ रहा है, किसके उसको निमंत्रण दिया। सब पूरी दुनिया आ रही है मोदी के पक्ष में, और ये मोदी के पक्ष में नहीं आ रही, जनता जनार्दन के पक्ष में आ रही है। जनता ने आदेश दिया है, इसका आदेश, लेकिन वो आदेश को मानने वाले नहीं है, नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है। सच्चाई को स्वीकार करने वाला इस हिंदुस्तान में माई का जाई है ही नहीं। क्यों? ये मीडिया कहाँ सो रहा है, ये क्यों इंटरव्यू नहीं लेता मेरा? ये 3 फाइलें खोल के रख दो, हिंदुस्तान पलट जाएगा। मैं बोलता हूँ पलट दूंगा हिंदुस्तान को। क्यों? ये बाजुएं कटवाई हैं, ये गर्दन कटवाई है, और ये पेट पे लात मरवाई है। ये हैं, इन सैनिकों से कौन टक्कर ले। आहुतियाँ ग्राउंडों में दी है, बोलते हैं कि बोला भाई, बाद में बोलते हैं हम ओम ड्यूटियाँ। मेरा इतिहास है, मेरे पूर्वजों का इतिहास है, मेरा नहीं है, इस पब्लिक का इतिहास है, ये जनता जनार्दन का इतिहास है। और मैं भी मोदी जी, मैं पहले बोला मैं गेट में आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मेरे लात मार दो। कोई नहीं, मैंने लात खा के आया हूँ, मीडिया से 3 दफ़ा लात खाई है मैंने। अब मैं संस्थाओं के में मैं प्रधानमंत्री के लात खाऊंगा, राष्ट्रपति के खाऊंगा, गृह मंत्री, कोई बनो, मेरे कोई मतलब नहीं। ये इंडिया बनो, एनडीए बनो, कोई बनो, हमारे सैनिकों से कोई मतलब नहीं, हमारे द्वेष भावना नहीं। लेकिन ये एक दजीज है, इसको मैं बोलता हूँ दजीज। इसकी हड्डियाँ काम में ले लो, ऐसे विरला पैदा होते हैं। विरला, विरला किसको बोलते हैं? वो राजपाट भी छोड़ दिया, गृहस्थी भी छोड़ दिया, समाज भी छोड़ दिया। वो बोलता है मेरे देश के लिए मर रहा हूँ। मैं भी मरा था ना भाई, मैं मेरा इतिहास उठाओ, ये देश के काम आएगा। वो शिक्षाएं, वो क्यों मर जाता है, वो क्यों घर बार छोड़ देता है, क्यों अपनी आहुतियां दे देता है देश की इस मिट्टी के लिए। इस मिट्टी के लिए मैं मर गया, ये मिट्टी याद आती है मेरे को। एक बार कफन दे दो, मैं जिंदा होकर के उठ जाऊं। एक बार कफन दे दे, और डीजी, सीआरपीएफ डीजी है भेजने के लिए, तो सीजीओ कम्प्लेक्स में बैठे उसको प्रेजेंट कर ले, उस ब्रिगेडियर को, मेरी फाइल उठा ले, फाइल उठाओ। ये क्या किया तुमने, क्या कदर मचा रखा है इस हिंदुस्तान में। हर सैनिक है तुम पैदा करते हो, ये सैनिक बनाओगे तुम, बटमैन बनाते हो, तुम देश के गद्दारों को भर्ती करते हो, तुम जेएनयू के अंदर पार्टियां करवाते हो, तुम ये काम करते हो पैसा देकर के। ये 54 में देश नहीं चलेगा मेरे बेटाओ, नहीं चलेगा। तुम्हारे कारनामे अगर मैं पृथ्वी लोक में पैदा हूं तो लेके आऊंगा वो सैनिक का बेटा सैनिक हूं, जिसने 3 युद्ध लड़े, अपने हंसते हंसते छातियों पे गोली खाई हमने। अरे सरी 2 पैरी में गर्दन कटाई ब्रिगेडियर, तने काटी भ्रष्टाचारी। अरे तू बेड़िया कहाँ बता हिंदुस्तान के सामने कि ये सैनिक बोल रहा है। क्यों नहीं इसके जू नहीं रह गई मेरी संस्थाओं के। कौन संस्थाएं हिंदुस्तान में, कौन सा लोकतंत्र है, कौन सा प्रजातंत्र है, कौन सा बाबा साहब अम्बेडकर का ये संविधान है, ये संविधान है, ओरिजिनलिटी संविधान है। कोई संविधान को बदली कर दे, नरेंद्र मोदी कर दे, इसको भ्रष्ट मार दूं मैं, पूरी एक मैगजीन उतार दूं इसके छाती में, अगर इस संविधान को हाथ लगा ले मोदी। झूठ बोल करके तुम इलेक्शन जीते हो, जातिवाद पे तुम इलेक्शन जीते हो, करप्शन पे इलेक्शन जीते हो। ये मैंने 40 साल मैंने भोग गया है। मेरा बाप इंडियन आर्मी में था, मेरे को बोला तू मत जा, मैं सीआरपीएफ में गया। मेरे को 1-1 इंच का, मैं किसी की पर्सनल लाइफ नहीं जाऊंगा। मैं बड़े बड़े वीआईपी लुटियन जोन मेरी है, तुम्हारी नहीं है। लुटियन गद्दारों की लुटियन जोन ये हमारी है। मैं तुम्हारे कारनामे बताना लगूं ना, ये हिंदुस्तान देखेगा, लेकिन नहीं बोलूँगा। प्राइवेट लाइफ कभी किसी की बर्बाद नहीं करूँगा। मेरे को ऑन ड्यूटी क्या क्या किया तुमने, मेरा सामना करके देखो।
ईमानदारी से आओ, बेईमानी से नहीं, भ्रष्टाचारी से नहीं। देश के सामने अगर सच्चाई नहीं रखोगे ना, तब तक तुम इंसान बन ही नहीं सकते। फिर उन मीर जाफर जयचंदों की औलाद मत बनो इस हिंदुस्तान में, मत बनो। वो पाकिस्तान भी समझ रहा है, मोदी जैसा कोई नहीं। ये मेरे को 15 लाख चाहिए क्या? इसे इसने जमा किया, वो मेरे को ही चाहिए क्या? मेरे को पैसे का मतलब ही नहीं है, मैं तो मुर्दा हूं, मैं तो गया। तुमने मार दिया। मनमोहन सिंह मेरा हत्यारा बैठा है, वो प्रधानमंत्री बोले गूंगा बहरा स्टैम्प, रबड़ी स्टैम्प, नपुसंक। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नपुसंक। मैंने नहीं बोला, मैं नहीं बोलता, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने बोला है। रामायण का इतिहास, रामायण का किस्सा उठाया था, याद करो। मेरी बातों के ऊपर मत जाना, मैं गलत हूँ, मैं पागल हूँ। मैं एक सैनिक है ना, वो पागल होता है, लेकिन उन्होंने बोला है, मैंने नहीं बोला। ये नपुंसक है, ये आड़ लेके तीर चलाता है। इसका निशाना कहाँ, इशारा कहाँ, समझे हिंदुस्तान। ऐसा प्रधानमंत्री मत दो इस हिंदुस्तान को। मैं जनता से बार बार ये बोलता हूँ, ये बचा लिया देश को, ये बचा लिया देश को, लेकिन आधा थोड़ा सा कमी कर दिया। लेकिन अब की बार, अब नहीं, अब मैं नारा देता हूँ, अब नरेंद्र मोदी ऐसा इतिहास बनाएगा हिंदुस्तान का, अगली बार तुम मुकाबले में ही नहीं रहोगे। ये मेरा प्रण है। जिसने अपना त्याग किया, अपना बलिदान किया, ये देश के लिए किया, ये अरे 75 साल का बूढ़ा रो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। इस हिंदुस्तान को समझ लो, इस देश को समझ लो। सबसे अपील कर रहा है, सबके धो खा रहा है, सबके पैर धो रहा है। अरे क्या जरूरत है रे इस बंदे को, इसको क्या जरूरत है रे? ये क्या, क्यों ईश्वर के पास जा रहा है? इस हिंदू, इस मिट्टी के लिए, इन मीर जाफर जयचंदों के लिए जा रहा है। ये हिंदुस्तान अगर समझ जाए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कोई किसी से नहीं, मेरे ये मिलता है ना वो खा लेता हूँ और कफन ओढ़ के सो जाता हूँ, बस। बस और कुछ नहीं करता मैं, ना मेरे को कुछ चाहिए, ना मेरे को किसी से कोई लेन देन है, ना कि मेरे से दुश्मनी है। लेकिन अब मैं मीडिया के पास एक बार आ रहा हूँ और फिर इन संस्थाओं के पास आ रहा हूँ और धक्के खा रहा हूँ। फिर ये हिंदुस्तान है, ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है, ये मीडिया है, किसी की आवाज़ को आगे नहीं रख सकते। अगर मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, लो खुटे लाइन एक दफा रास अगर नकेल में डाल दी ना, दोबारा मत आना। संस्थाएं ये होती हैं, या समझ के बात करना, या मुंह संभाल के बात करना, नहीं तेरे को हिंदुस्तान के सामने नंगा कर देंगे हम। हमें चौथा स्तंभ, हमारे को बोलते हैं मीडिया। अब मैं बोलता हूं मीडिया को मैं नंगा कर दूंगा। वो मीडिया नंगा है, मीडिया खत्म है। वो रजत शर्मा गलत है, अर्णव गोस्वामी गलत है, अंजना ओम कश्यप वो आज तक गलत है, सुधीर चौधरी गलत है। ये चेंज कर लेते हैं, इधर का इधर, ये बोलते हैं मेरा ये इधर के इधर लड्डू, इधर के इधर, लेकिन ये एक सैनिक का मुकाबला नहीं कर सकते। ये मिठाइयाँ बांटते हैं, मेरे को रात को ठिठुरन, मैं गेट में बैठा हूँ, मेरा इंटरव्यू ले लो, मेरे के माइक दे दो, मैं हिंदुस्तान को बता दूँ इनकी सच्चाइयों को। लेकिन मेरी सच्चाइयों को उजागर करने के लिए मेरे को परमिशन नहीं। बोले गड़े मुर्दे उखाड़ते हो। अरे वो लाल बहादुर शास्त्री कैसे मर गया, वो लाल बहादुर आज तक नहीं पता। सुभाष चंद्र बोस कैसे मर गया, प्रणब मुखर्जी ने बोला था बिटिया, उसकी बिटिया को जापान में जाकर बोला ब्लैंक चेक में साइन कर दे। ये बोल दे मेरा बाप की ये हड्डियां हैं, यहाँ दफन हुआ था। वो एयरपोर्ट इंदिरा गांधी जी कैसे मारी गई, राजीव गांधी जी कैसे मारे गए, इनको शहीद बताते हैं। ये हमारे रूल रेगुलेशन तोड़े थे इन्होंने, हमारी एजेंसियों को तोड़े थे इन्होंने, एजेंसियों की बात नहीं मानी थी। ये शहीद नहीं है, इनको शहीद बोलते हो। अरे शहीद तो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह थे, लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे,
स्वराज हमारा है, खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस थी, वो कांग्रेस छोड़ गई थी। मैं कांग्रेस का विपक्ष में नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे को ये नहीं पता, मूर्ख क्यों बन रहे हो, सहारा क्यों ढूंढ रहे हो। नेशनल पार्टी तुमने आज़ादी दिलाई थी हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई थी। तुम किसी के बिल में क्यों घुस रहे हो? लड़ो, छाती खोल के लड़ो। क्यों नहीं लड़ते? तुम सहारा ढूंढने लग गए, तुम जातियां ढूंढने लगे, धर्म ढूंढने लगे। सभी का है, सारे चोर गद्दार। वो मेरे टेंट में एक गद्दार आया था, एक राजनीतिक, मेरी गर्दन कटा गया वो लेकिन मेरा ब्रिगेडियर मिला हुआ। उस ब्रिगेडियर को मैं पूछना चाहता हूँ, अनिल कांबले तू शिवाजी धरती पुत्र है, आजा। वहां से बाल ठाकरे साहब भी थे, आजा। संजय राउत भी दहाड़ते हैं दिल्ली में। मैं उनको बोलता हूँ कि इसको लाओ, इस गद्दार को, इस ब्रिगेडियर को। ये महाराष्ट्र का बैठा है, अनिल कांबले इसका नाम है, सीआरपीएफ का ये ब्रिगेडियर है। ये चोर, ये गद्दार, देशद्रोही, क्षेत्र आदमी मरवा दिए इसने। क्षेत्र कितने परिवार इसके बताओ दे, हजारों का कातिल है। ये हथियार लुटवा दिए इसने, जेएनयू में पार्टी का करवाई इन्होंने, वहां का मारा हुआ में। पुलवामा करवा दिया, मोदी का नाम लेते, पुलवामा करवाने वाले ये हैं और नाम नरेंद्र मोदी का ले रहे हैं। तो इतिहास उठाओ उसका। मैं एक बचा हुआ जिंदा शहीद सैनिक हूं। जब इसको पकड़ा तो मेरे साथ क्या किया पूछो, देश पूछे, मैं नहीं पूछूंगा। ये संस्थाएं पूछे, ये कानून पूछे, ये न्यायालय पूछे, सब पूछेंगे, लेकिन उसको बुलाओ तो सही। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई सैनिक देश का ऐसा रोए, गिड़गिड़ाए। क्या मैं नंगा होकर के खड़ा हो जाऊं तुम्हारे को इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन? मेरी ये इच्छा है। एक बीएसएफ का जवान गया था, तो मैं इंडिया गेट में आकर के राष्ट्रपति भवन पे ये सब कपड़े उतार करके नंगा मैं चल दूं, फिर मीडिया भी आ जाएगा, पुलिस भी पकड़ने आ जाएगी, बड़ा ड्रामा कर देंगे। एक सैनिक ने ये गद्दारी की, ये ड्रामा किया। मैं ड्रामा नहीं करना चाहता। नहीं तो तुम तो एक दिन में मैं बोला था दीपावली पे, वो जी हेड राजस्थान, मेरे पास नंबर हैं, सब मीडियाओं से बात किया, लेकिन वो मेरी इनके जूबी नहीं रंगी, मेरे बातों पे इनके असर ही नहीं पड़ता है। अक्तू कूण खामा खा, ये तो पागल आदमी है, ये पागल बताते हैं हमारे को, सैनिकों को, हमारे को पागल बताता है मीडिया। अब सच्चाई जाने, और ये जाते हैं यूक्रेन, आईएस के पास जाते हैं, हिजबुल्ला के, हमास के पास जाते, हुती के पास जाते, हंगामा उठाते, ये हो गया आज परमाणु बम बढ़ेगा। 2.5 साल से इन्होंने परमाणु बम डाल रहे हैं, मीडिया आज तक नहीं पढ़े है। और पढ़ेगा ना, वो डेट बता दूंगा मैं, वो डेट बता दूंगा मैं। हम बाबा बेंगा भी है और नेटोडम्स भी हैं, अरस्तु भी है तो प्लूटो भी है, राम भी हैं तो रहीम भी हैं। तुम्हारी संस्थाओं को हम जानते हैं, लेकिन तुम इसीलिए तो घबराते हो, हमारे से इंटरव्यू नहीं लेते हो। कमजोरियां, तुम्हारी कमजोरियां, चौथा स्तंभ हो तुम। गलतियों को स्वीकारो यारो, स्वीकारो, क्यों दबते हो? पत्रकारिता क्या तुमने, चारों धर्म हमने बोला था कि हाथ में रख करके हम कसम खाते हैं, तो तुमने कौन सी कसम खाई है? तुम तो कहीं के भी नहीं हो, ना तुम मोदी के हो, ना एनडीए, किसी पार्टी के नहीं हो, ना इंडिया के हो, ना एनडीए के हो। तुम तो गद्दार हो, गद्दार। और तुम्हारे गेट में लाइव करके बोलूंगा, नहीं तो इंटरव्यू ले ला। मेरे को फोन चलाने आ गया, ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे तुम्हारे को लाइव करूंगा अभी। और मैं आ रहा हूँ नोएडा में, मेरे को बैठा के बात नहीं किया, मेरे से प्रूफ नहीं मांगा, बाय नेम विद नेम पूरा इतिहास दूंगा, और देश सुनेगा। देश का भ्रष्टाचारी, गद्दारी सब खत्म कर दूंगा मैं। बस इसलिए मैं कफन ओढ़ करके सो रहा हूँ और ये भारत माता को सलाम करता हूँ।
और इस जनता जनार्दन का आदेश को स्वीकार करता हूँ और आगे भी करूँगा। इज्जत मान मर्यादा को नहीं खोऊंगा, कभी भी नहीं खोऊंगा, नहीं, ये मेरा प्रण है। बस इतना मेरा कहना है।